हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 28 जिसकी डेट है 13 सितंबर 2021। तो आज की इस वर्कशीट में हम दूरी सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो रिया बोलती है कि गूगल मैप हमें दो स्थानों के बीच की सही सही दूरी कैसे बता देता है। तो हमारे फ़ोन में गूगल मैप होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम रास्ता उसमें से आसानी से देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से कहाँ मुड़ना है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे पता लगाई जाए। ठीक है, यहाँ दो बिंदु हैं, तो इन दोनों की बीच की दूरी जो है वो कैसे पता लगाई जाए। एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, ठीक है। तो गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान के देशांतर और अक्षांश की स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है। इन निर्देशांकों और दूरी सूत्र का प्रयोग कर हमें दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। दूसरी दूरी प्राप्त करने पता लगाने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे दूरी सूत्र कहा जाता है। तो दो हमें बिंदु लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक के, तो बीच का डिस्टेंस किस तरीके से निकालें। तो माना P x1 y1 और Q निर्देशांक तल पर स्थित बिंदु हैं। तो यहाँ देखिए, ये निर्देशांक तल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, P x1 और y1, ये P है x1 y1 और Q x2 y2, ये Q है x2 y2, ठीक है। दो मैंने बिंदु लगाए हैं। अब x अक्ष पर लंब PR और QS खींचिए। ये x अक्ष है, इस पे लंब PR और QS खींचिए, ये हमने खींच दिया। अब क्या करना है, P और QS पर एक लंब खींचिए। P और QS, P से QS पर एक लंब खींचिए, QS पर एक लंब खींचिए। अब यहाँ हमें एक लंब खींचना है और उसे T पर प्रतिच्छेद करना है। तो यहाँ हम एक लंब खींचते हैं और ये लंब हो गया जो T पे कट रहा है, यहाँ T लिखा हुआ है ना। अब त्रिभुज बन गया PTQ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो हमें अब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और फिर क्योंकि हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर ये सूत्र निकल के आएगा कि पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू इतने का स्क्वायर, कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पी टी का स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये पी है, ये टी है, पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी टी का स्क्वायर क्या है, पी टी का स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये लिखा हुआ है ना इतनी डिस्टेंस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो इस तरीके से ये सूत्र बन जाएगा। तो इस सूत्र को हम कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं इस सूत्र को, इस सूत्र को दूरी सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ है, लीना बोलती है, लीना क्या बोलती है कि अब मान लो दो बिंदु x अक्ष पर स्थित है, क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कि भाई दो बिंदु हैं, x अक्ष पर स्थित है, क्या हम उसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ये x अक्ष है, दो बिंदु लिए हमने 4 और ये 6, ये दो बिंदु लिए। अब इसके बीच की दूरी बतानी है हमें, ये बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ 2 मीटर इसकी बीच की दूरी, इतनी बीच की दूरी इसकी निकल आएगी, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखो, आकृति से आप देख सकते हैं कि ओ ए 4 मात्रक है। ओ ए क्या है, ओ ए ये जो है 4 मात्रक है, यहाँ 4 पे कट कर रहा है, ओके। और ओ भी 6 मात्रक है, ओ से बी तक का, यहाँ तक का 6 मात्रक है, ठीक है। ए और बी की दूरी, अब ए और बी की दूरी आपको बतानी है, यानी कि यहाँ तक की इतनी दूरी बतानी है। तो मैंने कहा तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 मात्रक, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक्स वाई एक्स पर, अब वाई एक्स कौन सा होता है, एक्स एक्स कौन सा होता है, तो ये सीधी खड़ी लाइन वाई एक्स कहलाती है, लेटी हुई लाइन एक्स एक्स कहलाती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है। तो अब मान लीजिए हम एक्स वाई एक्स पर स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं, कोई भी दो बिंदु लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं ये 3 और ये 8, तो दे रखी है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यानी कि यहाँ तक इतनी ये, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ कि ये वाली दूरी, इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस
कितना कर देंगे, यहाँ 3 पे है 3 कर देंगे। तो 8 माइनस 3 क्या होता है, 8 माइनस 3 होता है 5। तो इसके बीच की ये जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर, ओके, बस यही बताना है, यहाँ भी यही बताया गया है। तो क्या आप आकृति में BC बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ बताया रखा है कि बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि भाई यहाँ तक की। तो हाँ, ज्ञात कर सकते हैं ना, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते। इन्होंने क्या बोला है कि बिंदु C ये रहा, बिंदु C से A तक की, यानी कि ये वाली दूरी क्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हम बिल्कुल आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी दूरी पता है, क्या है 4, इतनी दूरी क्या है 4, और इतनी दूरी क्या है 3 है। तो हमें क्या पता है, हमें बेस पता है, प्लस हमें क्या पता है, हाइट पता है, या फिर कह सकते हैं लंब पता है। ठीक है, और तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं का स्क्वायर, लंब का और आधार का। तो यहाँ से ये कर्ण हम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर, ये बार बार बोलना चाहिए जब भी याद होगा, बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो ये मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आप D से B की दूरी BD इज इक्वल्स टू 10 मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो B से ये D की जो ये लंबी वाली दूरी है, ये भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ रेड बॉक्स में दिया गया है एक उदाहरण कि निर्देशांक 3,2 ये निर्देशांक दिए गए हैं। तो हमें दूरी सूत्र लगाना है, इसे क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। यहाँ लिख रखा है D इज इक्वल्स टू, यानी डिस्टेंस, फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे। दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, चलो बताओ मुझे। दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, सूत्र यानी फॉर्मूला। तो डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से बता रही हूँ। डिस्टेंस यानी दूरी, फॉर्मूला यानी सूत्र। तो पता चल गया ये D क्यों लिखा हुआ है, डिस्टेंस। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस ही तो बताना होता है, यहाँ से यहाँ तक का, 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 तो यही बताना होता है। तो D इज इक्वल्स टू क्या हमारा फॉर्मूला है, फटाफट बताओ, देख के मत बताओ। क्या बोलना है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्योंकि x2 में से x1 माइनस करेंगे, जमा करेंगे y2 माइनस y1, अपोजिट है बस, कि भाई 2 में से माइनस कर दो 1 और उसका स्क्वायर कर दो, एंड 2 में से माइनस कर दो 1 उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो x और माइनस x क्या है यहाँ, तो यहाँ देखोगे इस तरीके से नंबर लाइन है, ये क्या है यहाँ -3, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3, क्योंकि x यहाँ प्लस वाला तो प्लस वाला यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, -3 यहाँ -3 आएगा, ओके, प्लस 5, क्योंकि देखो यहाँ 3 के साथ ये वाला 3 जाएगा, 2 के साथ 5 जाएगा, क्योंकि ये x है ये y है, ये x ये y है ना। तो x क्या हो गया 3, और दूसरे वाले में x क्या होगा 3, ऐसे ही y क्या होगा 2 और 5, 2 और 5 3 और 3। ठीक है, एक बार माइनस का 3 है, एक बार प्लस का 3 है। तो अब क्या करेंगे कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का निशान लगा देंगे। 5 माइनस 2 3 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इनको प्लस करेंगे 49 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट लग जाएगा तो 45 का 9 होता है। ठीक है, और फिर करेंगे 9 और 5, 9 पंजे 45 होता है ना, तो 9 का रूट इंटू 5 का रूट आएगा, ये इस तरीके से आएगा। और फिर ये इस तरीके से हो जाएगा, 9 का अंडर रूट हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 का अंडर रूट नहीं हट सकता, तो 5 का अंडर रूट 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर इस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथनों के लिए सही या गलत लिखें।
ठीक है, तो यहाँ सही और गलत लिखना है। तो यहाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स निर्देश कोटि वाई निर्देश भुज कहलाता है। तो यहाँ मैं आपको वाइट पेज पे इधर की साइड बता देती हूँ, ठीक है, कि क्या कोटि कहलाता है क्या। तो देखिए 9th में हमने पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से कि वाई को और एक्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो हमें पता है। एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज और वाई को हम कहते हैं कोटि। तो अब बताओ देखिए कि एक्स निर्देशांक कोटि वाई निर्देशांक भुज कहलाता है? नो, नहीं। तो आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा गलत, कि गलत लिखना है आपको, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स भी लिख सकते हैं। अब आंसर 2 देखते हैं। मूल बिंदु के बाई ओर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। अब यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सारा रब कर देते हैं। तो यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं मूल बिंदु के बाई ओर। बाई होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा कौन सा हाथ है? इधर की साइड। बाई ओर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये हमने बना लिया। उस बिंदु के निर्देशांक 4,0 होंगे। तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ 4। तो यहाँ बोल रखा है कि 4,0 होंगे। तो पहला वाला होता है एक्स, बाद वाला होता है वाई। तो अब हमें बताना है इसके निर्देशांक। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर कमेंट करके कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो हमें पता है कि कहाँ प्लस के होते हैं और कहाँ जो अंक है वो माइनस के होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से बताओ इसका आंसर कि मूल बिंदु के बाई ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने जो ग्राफ बनाया था, ठीक है, 1 2 3 4, जल्दी बताओ 1 2 3 4। तो यहाँ के जो नंबर होंगे ना वो माइनस के होंगे। सो यहाँ का निर्देशांक जाएगा -4,0, ठीक है। तो इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा, 4,0 नहीं आएगा, ठीक है। वाई तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, बट माइनस के नंबर होते हैं इधर, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से रिमेंबर दिला दूँ, याद दिला दूँ कि कहाँ क्या होता है। तो यहाँ प्लस प्लस एंड देन यहाँ क्या होता है, फटाफट जाओ, प्लस माइनस 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 प्लस। मैंने क्या बताया था कि प्लस से प्लस याद रखो, बाद में दूसरा साइन लगा दो। माइनस से माइनस याद रखो, बाद में दूसरा साइन लगा दो। और यहाँ तो क्रॉस में है कि यहाँ प्लस है तो इधर माइनस होगा। ओके, कितना आसान है, मैंने ट्रिक भी बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 3 पार्ट दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिए हुए हैं? निर्देशांक दिए हुए हैं। निर्देशांक ही तो चाहिए हमें, हम दूरी का सूत्र लगा के सोल्व करेंगे। तो देखो जिस तरीके से हमने ये किया था ना, सूत्र लगाया और निर्देशांक दिए गए थे, बस उसे पुट किया, बस निकल ही आया फटाफट। तो इसी तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है, यहाँ हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसे सोल्व। हमें ओनली इनमें सिर्फ और सिर्फ दूरी का सूत्र लगाना है एंड उसके बाद कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, ये तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ए पार्ट हमें दिया गया है इसका कि 3,2। सो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रही हूँ मैं। तो ए जो है यहाँ दिया हुआ है 3,2 व 6 6, ओके। तो ये हमें गिवन है एंड आंसर करेंगे अब हम आंसर, ओके। ये भी ना, चलो हम दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र क्या है? x2, आज है ना लिखा नहीं जा रहा है, तो x2 माइनस x1, इसका क्या है, स्क्वायर करेंगे,
और प्लस करेंगे इसमें y2 माइनस y1, नीचे लिखे हुए ये, कभी आप समझो पूरा बड़ा लिख दो, ठीक है, नीचे नीचे छोटे छोटे लिखे होंगे ये, क्या, ये 2 और 1, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे d इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेना। अब हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं पहले 3,0, सॉरी, तो यहाँ देखो x के क्या क्या हो सकते हैं, इनमें 3 होएगा और 6 होएगा, एंड इसी तरीके से y के क्या होंगे, 2 और 6, ठीक है। ये किस तरीके से निकाला कि भाई पहले पहला वाला x होता है, दूसरे दूसरे वाला y होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सूत्र इस तरीके से लगाएंगे, 6 माइनस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 6, यानी कि दूसरे वाला y, ठीक है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर d इज इक्वल्स टू, फिर से हम करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 4 बच जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देंगे। फिर d इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या करेंगे, 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो d इज इक्वल्स टू 25, और 25 का रूट आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 5 यहाँ आ जाएगा सॉल्यूशन। सो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर इस तरीके से होगा। सो फॉर्मूला लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला क्या है, फॉर्मूला है, सूत्र है। फिर सेकंड हमें वैल्यू जो दी गई है, तो देखिए पहले हमें 0 0 और दूसरा निर्देशांक हमें क्या दिया गया है, 6,1। तो देखो 0,0 ये पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक 6,1। तो हमें पता है पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है, पहली x की दूसरी y की, तो इस तरीके से x के 2 मान आ गए। x1 क्या आ जाएगा, 0 है, यानी कि इसमें से x1 का मान आएगा, x2 क्या आ जाएगा, इसमें से 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही y1 0, y2 इज इक्वल्स टू 1। समझ आ गया इस तरीके से। अब इस तरीके से करेंगे हम, x2 का मान क्या है, फटाफट देखो 6 है, 6 रखा, x1 का मान क्या है, 0 है, तो 0 रखा, इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। y2 हमारे पास 1 है, ठीक है, और y1 0 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 6 में से माइनस करेंगे 0, तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, एंड देन 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, चलिए इसी तरीके से इसका सी पार्ट भी करते हैं। सो सी पार्ट का आंसर इस तरीके से लिखेंगे। तो इस आंसर को देखने से पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान करिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। तो देखो सी पार्ट में हमें दिया गया है निर्देशांक पहले 6,0, दूसरा निर्देशांक दिया गया है 4,0। तो यहाँ देखिए पहला हमेशा x का होता है, दूसरा y का, तो x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, तो x1 माइनस 6, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 0। इसी तरीके से y1 हो जाएगा 4, y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 0। अब हमें इस तरीके से मतलब हमें पता चल जाते हैं तो आसानी हो जाती है ना। अब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, अब तो आप बिल्कुल आसानी से अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं समझाऊंगी आपको। तो ये सूत्र होता है, ये क्या है, सूत्र है, ये सूत्र जरूर याद कर लेना भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। बड़े में से छोटा माइनस कर देना और उसका स्क्वायर कर देना है, एंड अंडर रूट में रख देना है। अब x2 फटाफट से देखो, x2 क्या है, x2 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने सॉरी x2 यहाँ क्या हो जाएगा, x2 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। ओ माय गॉड, सारा डिलीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए दोबारा मैं लिख देती हूँ। सो देखिए इस तरीके से यहाँ हमने सूत्र लिखा, ये क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही थी इसमें कि x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू -6, x2 इज इक्वल्स टू 4, एंड इसी तरीके से y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड y2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अब हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया है कि x2 क्या है, हमारा 4 है, x1 क्या है, माइनस का 6 है, सो इसमें इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब d इज इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस माइनस का निशान है, माइनस माइनस क्या होता है, रूल पड़ा होगा, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, सो 4 + 6,
इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर, या तो फिर इसे हटा ही दो, चलो हटा ही देते हैं, है ना, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट जिसको मिसअंडरस्टैंड हुए तो वो लिख सकता है, ठीक है, समझने के लिए कि भाई ये कहाँ गायब हो गया, तो मैं लिख ही देती हूँ, है ना। ओके, तो 4 + 6 10 होता है, 10 का स्क्वायर। व्हाट इज 10 का स्क्वायर, क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100, रूट में है, सो d इज इक्वल्स टू 10, रूट खोलेंगे तो 10 इस तरीके से आ जाएगा। था ना आसान। कोई भी क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट लगा हो, समझ ना आया हो, तो मुझसे कमेंट कर ज़रूर पूछना, ठीक है। तो वैसे तो आसान ही था, मुझे लगता है आपको समझ आ ही गया होगा, है ना, और आ भी जाना चाहिए, इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, y का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P, अब यहाँ ध्यान से देखिए, y का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं 2 और -3, और Q के निर्देशांक जो दे रखे हैं Q के वो दे रखे हैं 10, y, इसके बीच की दूरी का मात्रक क्या है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, P 2 है तो यहाँ से 2, यहाँ आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, और -3 तो यहाँ -3 आ जाएगा, है ना, y का मान इस पे ही होता है। ओके, और q जो है वो 10 है, अब यहाँ से करेंगे तो ये x वाला है ना, तो x तो यही होता है, तो ये 10 आ जाएगा। ओके, और y तो y ही लिख रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका निर्देशांक आएगा। ओके, तो d इज इक्वल्स टू हमें 10 इकाई दे रखा है, यानी कि हमें दूरी, यानी कि d से क्या है मैंने आपको बताया था, d से हमारा डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में दूरी कहते हैं। तो देखिए मैथ्स में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना, ऑब्वियसली इंग्लिश तो बिल्कुल आनी चाहिए, तो ये हमें दे रखा है 10। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P का मान क्या दे रखा है हमें और Q का मान क्या दे रखा है। हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखा है 2, 3, और Q इज इक्वल्स टू 10, y, ये इतना तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इतना हमें गिवन है। ओके, गिवन है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन PQ, PQ इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, 10 इकाई, PQ 10 इकाई दिया गया है, ठीक है, जो डिस्टेंस है ना हमें वो दिया गया है 10 इकाई। तो P से Q तक का डिस्टेंस, जाहिर सी बात है कि P और Q दो बिंदु दे रखे हैं, इसके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है, तो P और Q ये दो बिंदु दे रखे हैं, तो इसके बीच की दूरी बतानी है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया, तो यही हमें बतानी है, और ये हमें D इज इक्वल्स टू गिवन है 10। ओके, क्लियर हो गया इतना। ओके ओके, चलिए आगे करते हैं। अब हम 10 इकाई दे रखा है, अब हम आगे लिखेंगे D इज इक्वल्स टू PQ, क्योंकि D 10 इकाई दे रखा है तो ये इसके बराबर होगा। अब आगे करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फटाफट बताओ, इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं। x2, बोलो फटाफट, साथ साथ बोलोगे ना तो आएगा, तो x2 माइनस x1, ये ना चल नहीं रहा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो x2 क्या है, यहाँ मेरे को आपके लिए लिखना भी पड़ेगा, तो अब तो आप बता सकते हो ना, ये पहले वाला x1 हो जाएगा, और पहले वाला x ही होता है, तो ये x1, ये x2, ये y2, y1 और ये y2, समझ आया। तो x2 क्या है, यहाँ 10 है, x2 क्या है, यहाँ 10 है, तो हम यहाँ ये बनाएंगे एंड 10 लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, x1 है 2 और स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है हमारा, y2 y ही है, माइनस y1 क्या है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस 2 बार लगेगा, ये ध्यान रखना कभी, क्योंकि यहाँ तो माइनस ओबियसली है ही है, और यहाँ इस वाले में भी है, तो माइनस का निशान लगेगा, इसमें दोबारा से ब्रैकेट लगा देना। ओके, और फिर इसका पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम,
ये पी क्यू चलता आएगा, पी क्यू इज़ इक्वल्स टू, अब हम सोल्व करेंगे आगे, 10 माइनस 2 8 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, तो y प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू इज़ इक्वल्स टू, पी क्यू इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इतना समझ में आया? ओके, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।